आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुकन्या समृद्धि योजना में फर्जीवाड़ा, हितग्राहियों के खाते में नहीं आया पैसा, पोस्ट मास्टर पर लाखों रुपए के गबन का लगा आरोप। शहर में नवरात्र उत्साह की धूम, पंडालों में अलग अलग रूपों में विराजी मां दुर्गा, भक्तों के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। राहत राशि की मांग को लेकर किसानों ने की भूख हड़ताल, राशि मिलने तक किसानों ने दी हड़ताल की चेतावनी। बिजली की तार की चपेट में आने से युवक की हुई मौत, जंगली जानवर को मारने के लिए बिछाए गए थे तार, पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया शव। पिता ने बेटे को स्कूल आने जाने में हो रही परेशानी को देखकर कबाड़ से बना दिया इलेक्ट्रिकल साइकिल, जिले भर में हो रही चर्चाएं। सांसद ने किया यात्री प्रतीक्षालय का उद्घाटन, ग्रामीणों की मांग को देखते हुए सांसद ने की थी राशि स्वीकृति, ग्रामीणों ने जताया आभार। सहकारी बैंक के शाखा की मांग को लेकर घेरा तहसील कार्यालय, प्रदर्शन में जुटे दर्जनों गांव के किसान। प्रवेश परीक्षा के लिए चलाया जा रहा निशुल्क कोचिंग सेंटर, 200 से अधिक बच्चे कोचिंग सेंटर का ले रहे लाभ, 15 शिक्षक दे रही अपनी सेवाएं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, जहां बेमेतरा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां सुकन्या समृद्धि योजना उप डाकघर में फर्जीवाड़ा किया गया है। बता दें कि ग्राम बीजाभाट उप डाकघर में लाखों रुपए के फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है, जहां बीजाभाट सहित आसपास के 4 से 5 गांव के हितग्राहियों के द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना के तहत राशि जमा कर रहे थे, लेकिन वहां के पोस्ट मास्टर संजू ठाकुर के द्वारा लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया है। जब हितग्राहियों के द्वारा खाते को चेक करवाया गया तो पता चला कि खाते में एंट्री तो है लेकिन ऑनलाइन नहीं दिखा रहा है, जिससे उन्हें ठगी का एहसास हुआ। सर, यहाँ फर्जीवाड़ा के लिए सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये फर्जीवाड़ा बेमेतरा जिला के ग्राम बीजाभाट में पोस्ट ऑफिस है, उसके अंतर्गत आता है ना। और इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। यहाँ का पोस्ट मास्टर संजू ठाकुर और उसका असिस्टेंट है लोकेश सिन्हा, है ना। ये दोनों मिलके प्राय जितने में यहाँ खाता धारक है उसका पैसा को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं किया है, पासबुक में कई जगह एंट्री किया है, कई जगह नहीं किया है, और बहुत लोगों का पासबुक लेके गायब है। वो आज 4 दिन से गायब है, उसका मोबाइल भी बंद है, कहाँ है पता नहीं, कोई छुट्टी में भी नहीं है, कोई आवेदन भी नहीं है उसका। और विभागीय लोग उसके बारे में कोई कुछ बता नहीं रहे हैं। यहाँ सभी लोग को पैसा की जरूरत है, प्रताड़ित है सभी। हम ये मेरा खुद का पासबुक है, उसमें से पैसा तीनों पासबुक मिला के 22,000 के आसपास नहीं दिखा रहा है उसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। और पासबुक में एंट्री कर दिया है, सील लगा दिया है, और कई लोगों को मैं नहीं लगाया है, ऐसे है। पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाए हैं, मैं पैसा जमा करे हैं तो वो चेक करा बराए हैं, और मैं पैसा मोर पासबुक में दिखा थे, जमा एंट्री होए कि अब है कि नहीं वो मालूम नहीं। खैरागढ़ शहर में हर साल की तरह इस साल भी नवरात्र उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। शहर में नवरात्र में गरबा उत्सव के साथ ही भव्य पंडालों में भक्ति भाव से माता के अलग अलग रूपों की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसके दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं तुर्काकारी पारा में 24 सालों से प्रतिवर्ष मोहल्लेवासियों के द्वारा संतोषी माता की मूर्ति स्थापित की जाती है। समिति के सदस्यों ने बताया कि नवरात्रि के 9 दिन तक कोई भी मोहल्लेवासी खट्टा नहीं खाते हैं। वहीं शहर में नया बस स्टैंड, सिविल लाइन, दुर्गा चौक, टिकरा पारा और अन्य स्थानों पर भी युवाओं ने आकर्षक सजावट कर माता की प्रतिमा स्थापित की है। हम लोग मूर्ति स्थापना लगभग 37 वर्षों से हमारे पुराने बुजुर्ग लोग यहाँ जो रखने का चालू किए, उस परंपरा को हम लोग निभाते आ रहे हैं। लगभग 37 वर्ष हो गया है, और पूरी मोहल्लेवासी, बस स्टैंड, ये सभी का विशेष सहयोग रहता है। पूरे मोहल्लेवासी माता की विशेष श्रद्धा रखते हैं। साल भर वो शुक्रवार को उपास रखते थे। अब नव दुर्गा के रूप में माता की स्थापना सन 2000 से चला आ रहा है।
जिसमें जब 9 दिन रखा था माता की स्थापना की जाती है, तो पूरे मोहल्ले वाले खट्टे का पौधा, मतलब खट्टे नहीं खाते, है ना। विशेष रूप से बाहर का कुछ नहीं खाते और सभी लोग श्रद्धा से, भक्ति से माता की पूजा करते हैं। सुबह कथा होती है, शाम को केले का प्रसादी बना जाता है आरती के बाद, और समय समय पर हलवा का वितरण, केले का वितरण। आप कभी देखेंगे अभी आरती के समय तो आपको पता चल जाएगा कि कितना उत्साह रहता है। कितने वर्षों से ये 37 वर्षों से लगातार ये यहाँ पे रखी जा रही है और खैरागढ़ के नंबर 1 थे। अभी जो लोग रख रहे हैं वो तो अभी रख रहे हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां धमदा ब्लॉक के अनेकों गांवों में फरवरी मार्च की ओलावृष्टि से चना गेहूं की फसलों में हुए नुकसान के राहत राशि प्रदान करने की मांग को लेकर प्रभावित किसानों ने किसान नेता बाबा टेक सिंह चंदेल के नेतृत्व में धमदा के बस स्टैंड में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। भूख हड़ताल पर बैठे अनशनकारी किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए सैकड़ों किसान इस अवसर पर मौजूद रहे। किसानों के निरंतर आंदोलन करने के बाद कुछ गांव के प्रभावित किसानों को छोड़कर शासन प्रशासन के द्वारा राहत राशि प्रदान की गई। बचे हुए किसानों को राहत राशि प्रदान करने की मांग को लेकर किसानों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जो राहत राशि के भुगतान होने तक जारी रहेगा। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां जंगली जानवर को मारने के लिए बिछाए गए बिजली की तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। दरअसल जंगली जानवर को मारने के लिए बिछाए गए बिजली की तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। सूचनाकर्ता चांद खान जो है निवासी झींगा खान सूचना दिया कि इसका बेटा साहिल खान जो अपने गुम पशु को ढूंढने 12:12 और घोटा के जंगल की तरफ गया था, वहाँ किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जंगल में पशु का शिकार करने के लिए बिजली का करंट लगाया हुआ था, जिसकी चपेट में आने से इसके बेटे साहिल खान की मृत्यु हो गई। सूचना पर थाना सालेवाड़ा में मर्ग इंटीमेशन कायम कर जांच पंचनामा कार्रवाई में दिया गया है। जांच के बाद आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। पल पल बदलते राजनीति के मिजाज, प्रदेश की राजधानी रायपुर के साथ ही गरियाबंद, खमतरी, भाटापारा, महासमुंद और बलौदा बाजार की हलचल। क्या करने जा रही है सरकार? विपक्ष से किस बात पर तकरार? किसने किसको दी मात और किसने किसको पिलाया पानी? देखिए इंडिया टाउन न्यूज की खास पेशकश, राजधानी सरकारधानी, हर रात 7:30 बजे सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ये संस्कारों की नगरी है, छत्तीसगढ़ के सरोकारों की नगरी है। ये नगरी है रियासत की, ये नगरी है सियासत की। संस्कार धानी के सरोकारों से अपडेट कराता इंडिया टाउन न्यूज का खास बुलेटिन। जिसमें शामिल होगी राजनांदगांव के साथ ही दुर्ग, भिलाई, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई की सभी खबरें। देखिए हर रात 8 बजे हमर मयारू संस्कारधानी सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां एक पिता ने अपने बेटे के स्कूल आने जाने में हो रही समस्याओं को दूर करने के लिए यूट्यूब देखकर पुरानी साइकिल को जुगाड़ से इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बना दिया, जो फुल चार्ज करने पर करीब 80 किलोमीटर तक चल सकती है। दरअसल अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देने एक पिता ने घर में रखी पुरानी साइकिल को इलेक्ट्रॉनिक बनाने की ठानते हुए यूट्यूब में कई वीडियो देखकर साइकिल के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोटर और बैटरी ऑर्डर करके घर पर मंगवाया। बता दें कि पिता पहले से ही घर में बिल्डिंग का काम करते थे, जिसे जुगाड़ से पुरानी रेंजर साइकिल में इलेक्ट्रॉनिक मोटर और बैटरी लगाकर साइकिल को इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बना दिया। मोर निकला पहली जाए उबर कब थे बहुत समस्या होती रही से। पहले बस से जात रही से, लेकिन बस ले जाए 1 घंटा पहले जात रही से और 1 घंटा बाद में ओकर गाड़ी मिलत रही से। गाड़ी मिले कभी मिले नहीं तो वो बीच में मोला जाल लगत रही से। मैं जाऊँ दुकान ला छोड़ के जाना पड़ जात रही से, तब मोला दिक्कत हो रही से। और ये सब चीज़ ला देखते हुए मोला ये साइकिल तैयार करना पड़ी। अब साइकिल तैयार करे पर यूट्यूब के सहारा ले में हैं, और उसके बाद में मोर जगह साइकिल पहले से रही से। और ये साइकिल में सेटिंग करना है, ये उपदेश से लगा के मैं साइकिल ला तैयार करे हूँ। अलग अलग सामान ला सब जगह इकट्ठा करें, और बाद में साइकिल संपूर्ण रूप से बनी से। पहले मेरे को स्कूल टाइमिंग से पहले ही बस आता था, और बस ज़्यादा हमारे गांव तरफ से नहीं चलता था, और तो 1 घंटे पहले जाना पड़ता था और छुट्टी के टाइम बस नहीं मिलता था। और पापा ने यही सोचकर मेरे लिए एक कबाड़ की साइकिल को इलेक्ट्रॉनिक साइकिल में बनाया, और मेरे को अब जाने में सुविधा अच्छी होती है। छुरियानगर प्रवास के दौरान सांसद संतोष पांडे ने ग्राम पंचायत सल्लेटोला में निर्मित यात्री प्रतीक्षालय का उद्घाटन किया है। बता दें कि ग्रामीणों की मांग को देखते हुए सांसद संतोष पांडे ने राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। यात्री प्रतीक्षालय की निर्मित होने के बाद ग्रामीणों के आग्रह पर सांसद ने पहुंचकर यात्री प्रतीक्षालय का उद्घाटन कर झांकी जसगान में भी शामिल हुए। ग्रामीणों ने सांसद संतोष पांडे से बिजली की पोल की मांग भी की है, जिसे सांसद ने बहुत ही जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। खुज्जी विधानसभा के कुमरदा तहसील मुख्यालय में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा की स्थापना सहित अन्य 4 मांगों को लेकर दर्जनों किसानों ने प्रदर्शन करते हुए तहसील कार्यालय का घेराव कर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। किसान नेताओं का कहना है कि हमारी मांगों को लेकर ये शुरुआती चरण का आंदोलन है। अगर इस पर अमल नहीं हुआ तो यह अभियान और भी जोरों शोरों से चलेगा। बता दें कि किसान संघ तहसील इकाई के बैनर तले किसान अधिकार न्याय यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सैकड़ों किसान शामिल हुए। महिलाएं इस प्रदर्शन में हिस्सा ली है। प्रयास विद्यालय और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के बालक शासकीय माध्यमिक शाला में निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है, जिसमें 200 से अधिक बच्चे सेंटर में भाग ले रहे हैं। ब्लॉक के शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा दिए जा रहे निःशुल्क कोचिंग सेंटर में नगर और विभिन्न ग्राम क्षेत्र से लगभग 15 से 25 किलोमीटर दूर से बच्चे कोचिंग क्लास में पढ़ने आ रहे हैं। बता दें कि कोचिंग में ब्लॉक नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एकलव्य छात्रवृत्ति, सैनिक स्कूल आदि की तैयारी करवाई जा रही, जिसमें 15 से अधिक शिक्षक अपनी योगदान दे रहे हैं। यहाँ जो परीक्षण जो चल रहा है, प्रयास विद्यालय और नवोदय विद्यालय दोनों का एक साथ परीक्षण कर रहा है, और विगत 1 महीना से 1 सितंबर से प्रयास विद्यालय चालू हुआ है, और प्रतिदिन यहाँ क्लास सुबह 6 बजे से 8 बजे तक चलता है। उसके बाद छुट्टी के दिनों में 8 बजे से 12 बजे तक चलता है। यहाँ पर खीरदान ब्लॉक में जो है, यहाँ पर निःशुल्क जो है प्रयास और नवोदय विद्यालय का कोचिंग जो है चल रहा है विगत 1 माह से, और निरंतर जो है ये कोचिंग जो है बच्चों के एग्जाम होते तक चलता रहेगा, ऐसा हमारा प्रयास है। और हमारा ये प्रयास है कि बच्चे जो है इस कोचिंग के माध्यम से पढ़ लिख कर अपना भविष्य उज्जवल बनाए। यहाँ अभी तक हम सीख चुके हैं गणित में परिमेय संख्या, भाज्य संख्या और कई सारे, और विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया के कैसी खबर, कैसी
और बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो हम लोग यहाँ प्रयास कोचिंग विद्यालय में छुई खदान में पढ़ रहे हैं। मैं यही लोकल छुई खदान के रहवासी हूँ और स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल छुई खदान में पढ़ता हूँ। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।